ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक सीरीज में ये लेक्चर 6C प्रिज्म का थर्ड लेक्चर है। ये लेक्चर दो एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला एस्पेक्ट है कि हम मिनिमम डेविएशन, जहाँ पे डेल्टा मिनिमम होता है इक्वल टू ई होता है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे हम, जो कि वेरी रेयरली यू विल फाइंड एल्सवेयर। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस लेक्चर का है कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि जो म्यू का डेरिवेशन है वो अगेन हम यहाँ पे करेंगे। म्यू का डेरिवेशन 5 मार्क के लिए सीबीएसई में डायरेक्टली पूछा जाता है, और हम एडवांस के जो प्रॉब्लम्स है टिपिकल, वो 3 अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे। और स्पेशली जो रिवर्सिबिलिटी और सिमेट्रिक कंडीशन का एप्लीकेशन है, जो हमने 6B में देखा था, उसका प्रॉब्लम में एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू ऐसे करेंगे हम कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हम लेक्चर 6B में क्या किया था, क्योंकि हमको अप्लाई करना है ना रिवर्सिबिलिटी सिमेट्रिक कंडीशन, इसलिए। फिर हम मैथमेटिकल, जैसे मैंने कहा कि ये यूनिक पार्ट है आपका, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन रेयरली पाया जाएगा कहीं पर, मिनिमम डेविएशन का। फिर हम 3 प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिस होगी अच्छी, और समराइज कर लेंगे। तो लेक्चर 6B में हमने देखा कि ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब ये होता है E90 फेज 2 पे और फेज 1 पे आई मिनिमम हो जाता है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे I90 कह सकता हूँ इसको? तो यही हम कहेंगे, इसी को हम सिमेट्रिक कंडीशन कह सकते हैं कि हम थॉटफुली वी विल अप्लाई दिस। फिर मैक्सिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा मैक्सिमम तब होता है जब I90 होता है, आई ग्रेजिंग होता है। ये एक चीज है। अगर I90 है तो क्या मैं E को तब मिनिमम कह सकता हूं? है ना, क्योंकि E90 था तब I मिनिमम था। तो ये सारी चीजें हैं। और हम अगर इस वक्त अगर सेकंड फेज पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो E मिल जाता है हमें। फिर डेल्टा I कर्व जो था, उसमें जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम से कम होता है तो दो इंसिडेंस एंगल मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे करे तो ये जो 2I है ना, वो एक ही डेल्टा की वैल्यू मिलती है ना। तो यही है सिमेट्रिक कंडीशन कि ये I कहो तो ये E कहो, अगर ये I कहो तो ये E हो जाएगा, है ना। यही रिवर्सिबिलिटी कंडीशन है, क्योंकि एक ही डेल्टा दो वैल्यूज पे मिलती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। अब हम देखो यहाँ पे ये जो मिनिमम डेविएशन का प्रूफ है वो करेंगे। पहले तो हम म्यू को डिराइव कर लेंगे सिमेट्रिक कंडीशन से, और फिर हम इसको डेरिवेशन करेंगे। देखो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जब I इक्वल टू E होता है तब सिमेट्रिक कंडीशन होती है, और ये जो बेस है उसको ये पैरेलल होता है। ओके। और ये I इक्वल टू E जब होता है तब ये पैरेलल, और मिनिमम डेविएशन तब पाया जाता है ना। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ I इक्वल टू E का है कि हमने देखा R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। फ्रॉम दैट डेल्टा मिनिमम हम कह सकते हैं कि 2I माइनस A, where A is written as A by 2 and therefore I can be written. अगर I is written like this, then upon applying the Snell's law at this phase we can easily derive mu. तो ये 5 मार्क का CBSE में पूछा जाता है। एक बार ये हम रिकैप कर रहे हैं, हमने ये चीज 6B में की है, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करो कि ये कंडीशन हमने यहाँ पे पैरेलल ली है। अब इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन I इक्वल टू E का अभी डेरिवेशन हम करते हैं। देखो, तो अब ये मैथमेटिकल प्रूफ है। जो एक्सपेरिमेंटल था कि I इक्वल टू E पे डेल्टा मिनिमम होता है, अब उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं क्यों, है ना। वो तो एक्सपेरिमेंट। तो क्या हम डेल्टा को, ये हमने नहीं प्रूव किया डेल्टा का, तो हम ये लिख सकते हैं
अब अगर किसी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो वी विल फाइंड दैट वो तभी जीरो होगा जब ये माइनस है, डी ई बाई डी आई जो है आपका वो माइनस है। ओके, -1 होना चाहिए, विच इज वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे कि स्नेल्स लॉ अगर लगाए दोनों फेसिस पे तो वी कैन सी दैट दिस इज द आउटकम। सीधा स्नेल्स लॉ को डिफरेंशिएट करना है ना। आपके लिए यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा करके रखा है, ये डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये डिफरेंशिएशन सेकंड फेस पे है और यहाँ पे आपका dr2/di हो जाएगा। ये जो है ना ये dr2/di हो जाएगा और dr2/di इज इक्वल टू दिस माइनस एंड dr1/di इज दिस। ठीक है, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है चीजें। तो यू विल सी दैट दिस इज करेक्ट, दिस वी एंड अप लाइक दिस। अब क्या ही है, अब डी बाई डी आई को आप -1 सेटअप करोगे तो यू कैन सी दैट दिस इज ट्रू इजीली। अब ये कब ट्रू होगा, जब R1 इक्वल टू R2 और I इक्वल टू E है, तभी तो ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने देखो मैथमेटिकली प्रूव किया है कि I इक्वल टू E पे डेल्टा मिनिमम मिलता है। ओके, क्योंकि मिनिमम कंडीशन है, जीरो कर दिया तो वो मिनिमम मिलेगा। अच्छा, या ये जीरो करने पे मिनिमम है या मैक्सिमम है उसके लिए है ना आप सेकंड डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है, पर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हमको तो जो भी है आसानी से मिल जाता है। हम स्ट्रिक्ट मैथमेटिकली बाद में, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अब फिजिकल आर्ग्यूमेंट देखो कि आई और ई है ना, एक आई पे एक ई मिलेगा, उसके लिए एक डी डेल्टा होगा। तो देयरफॉर ई और आई भी तो वही डेल्टा प्रोड्यूस करेगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्योंकि म्यू 1 2 टाइम्स, क्योंकि फ्रीजम है, आसपास एयर है और कंडीशन सेम है। तो डेल्टा आई पे ऑलवेज एग्जिस्ट, ये डेल्टा आई कर्व पे पैर में एग्जिस्ट करता है ना। द ओनली पॉइंट वेयर बोथ ब्रांचेस मीट इज द मिनिमम। बाकी तो मतलब मिनिमम बोथ ब्रांचेस मीट मतलब आई इक्वल टू ई हो जाएगा। और वो कर्व जो था हमने देखा ऐसे, वो नीचे की कर्व पे ही आई इक्वल टू ई होता है, जहां पे आपने देखा कि यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है ना, और कॉनकेव अप है तो ये मिनिमम होगा। ओके, अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे म्यू का जो हमने डेरिवेशन किया वो 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। जेई में ये हमने 6B में भी देखा, यहाँ एक बार और रिमाइंड करें कि डेल्टा मिनिमम अगर पूछा है तो म्यू कितना होना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि वेरी लाइकली प्रॉब्लम्स है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉब्लम है कि एक ब्लॉक दिया है जिसका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके नीचे कुछ लेटर है, जैसे ये लेटर है L। तो आपको मिनिमम म्यू फाइंड करना है सो दैट द लेटर इज नॉट विजिबल फ्रॉम ऑन एनी वर्टिकल फेस। मतलब यहां से अगर कोई देखना चाहे तो ये लेटर नहीं पढ़ पाए, अगर यहां से कोई देखना चाहे तो ये लेटर नहीं पढ़ पाए, सिर्फ ऊपर से देखे तो ही ये लेटर पढ़ पाएंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका एक ही मतलब है कि ये जो वर्टिकल फेसिस है वहां पे TIR हो रहा है, बस इतना ही है मतलब, है ना, यहाँ पे TIR हो रहा है। अब देखो ये ब्लॉक का मतलब है कि समझ लो कि ये ऐसा प्रिज्म है कि A90 है ना। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा अगर ये फेस ले हम तो ऐसा ही है। और बाकी तो जैसे कहा कि TIR एट द वर्टिकल फेस होना चाहिए। अब तो लेक्चर 6A में भी हमने देखा है और उसके पहले भी TIR की कंडीशन क्या होती है, यही तो कंडीशन है TIR की कि साइन C इज इक्वल टू 1/म्यू, है ना। और यहाँ पे A/2 इज 45 क्योंकि 90 डिग्री है A। तो म्यू आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। तो अगर √2 के इक्वल सेट करेगा तो वो मिनिमम मिलेगा हमें कि जब वहां पे TIR का ऑनसेट होने वाला है।
है ना। तो ये है म्यू मिनिमम 1.41। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है ऑफ नो इमरजेंस कंडीशन फ्रॉम प्रिज्म विथ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ए इक्वल टू 90 मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक। वी कैन से इट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म। चलो, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे ये फेस सिल्वर्ड है, ओके। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है। रे इज इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्रैक्टेड फेस रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एंड इमर्जेस थ्रू द बेस परपेंडिकुलरली। ये देखो आप, मतलब यहां से रे आया, परपेंडिकुलर आया है, नॉर्मल बोला है ना इंसिडेंट, तो ये नॉर्मली आया है तो सीधा ही जाएगा। फिर बोलता है कि रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, तो एक यहां पे रिफ्लेक्शन होगा और एक दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पे होगा जो कि बेस से सीधा निकल रहा है, ऐसा ऐसा दिया है। सो इफ दिस इज गिवन लाइक दिस, द बेस्ट वी कैन ड्रॉ इज दिस ओनली। और क्या ही ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्योंकि दूसरा रिफ्लेक्शन तो यहीं पर होना चाहिए, तो वी हैव ड्रॉन लाइक दिस। अब देखो, अब क्या है इसमें कि आपको ट्राइंगल होना है, ट्राइंगल देखने हैं और अल्टरनेट एंगल देखने हैं, और आई इक्वल टू आर लिखना है। तो ये ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए है और ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल। तो ये एंगल अगर 90 माइनस ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई। आई इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है अगर, और ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल ऑलरेडी 90 माइनस ए है, तो ये एंगल कितना, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। देयरफॉर यू कैन सी दैट दिस आई वन इक्वल टू ए। आई वन मतलब ये पहला रिफ्लेक्शन है, इसलिए इस आई को आई वन कहा है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे हमने देख लिया कि आई वन इक्वल टू ए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस ए है, तो यही तो ए हो गया, तो देयरफॉर दिस इज ए। अब सेकंड रिफ्लेक्शन देखो, यहां पे पी क्यू फेस पे मिल रहा है, अब ये रे सीधा जा रहा है। बीटा इक्वल टू 2a कैसे मिलेगा, थोड़ा पॉज करके आप भी सोच सकते हो, लेकिन यहां पे देखो ये जो ई एन है, ये लाइन और ये लाइन, ये तो दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल तो सेम होने चाहिए। अगर ये आई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होता है, तो ये 2i है, 2i मतलब 2a, तो ये बीटा इक्वल टू 2a हो गया, देखो यहाँ पे। अच्छा, अब बीटा इक्वल टू अल्फा कहां से मिला हमें, तो ये दो तरीके से आप देख सकते हो, है ना। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका आप कमेंट में लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि ये एंगल तो अल्फा है, हमें पता है ये वाला एंगल, और ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बनाती है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ अल्फा बनाएगा, है ना। और ये बीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी बीटा है, और ये बीटा तो अल्फा होना चाहिए, अभी तो पता है क्योंकि वर्टिकल के साथ वो अल्फा ही बनाएगा, देयरफॉर बीटा इक्वल टू अल्फा। तो ये तरीका एक मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका आप कमेंट में लिख सकते हो, आसान है वो भी। आप ये ट्राइंगल अगर ले लो, मैंने आपको क्लू दे दिया, तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर बीटा इक्वल टू अल्फा है और बीटा इक्वल टू 2 है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 2 है ना। अब देखो, ये a प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये तो बेस एंगल हमने अल्फा लिया है। ये और ये मिला के तो 180 है ये पूरे प्रिज्म का। तो कुछ ही नहीं, अब तो क्या है, सब प्लग इन ही करना रहा आपको। तो a प्लस 2 अल्फा में हमने अल्फा इज इक्वल टू 2a रखे, तो फाई इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपका a भी निकल आएगा, अल्फा भी निकल आएगा। तो ये इसलिए प्रॉब्लम चूज किया है ताकि इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में ना आपको अल्टरनेट एंगल दिखने चाहिए, ट्राइंगल के 3 एंगल, और कभी कभार क्वाड्रिलेटर भी निकल आता है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 एंगल का सम 360 डिग्री करके भी कर सकते हो, बट
दिस इज द टिपिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ये एक प्रॉब्लम इसलिए लिया है ताकि जो रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन है वो कैसे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिज्म दिया है ए 60 डिग्री, एन दे दिया है, पूछा है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रिफ्रैक्शन एट फेज 2। अब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भूल गए हम लोग। देखो ये सब तो क्रिटिकल एंगल तो हम निकाल ही लेंगे पहली बात तो, ठीक है। अगर साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा सी भी पता है। बट मिनिमम इंसिडेंस एंगल मतलब क्या होता है कि R2 थीटा सी होता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंस एंगल 90 होता है, तो R1 ए माइनस थीटा सी हो जाएगा। अब तो क्या है, आप स्नेल्स लॉ लगा दो फेस वन पे। फेस वन पे जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाओगे, साइन ए कॉस थीटा सी, कॉस ए साइन, सब आपको साइन थीटा सी कॉस थीटा सी यहाँ पे पता है ना। ए दिया है तो कॉस ए और साइन ए भी आपको पता है। ऑल यू नीड टू इज सिंपली प्लग इन, आपको आई मिनिमम मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बी पूछा है कि डेल्टा मैक्स कितना होता है। अब डेल्टा मैक्स का मतलब क्या है? डेल्टा मैक्स का मतलब है कि आई ग्रेजिंग आ रहा है, आई 90 डिग्री है, तो क्या मैं यहाँ पे आई 30 और ई 90 ले सकता हूँ? बट ऑब्वियसली यस, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे अगर ई 90 ले ले तो आई हमें पता है, तो नहीं तो हर बार दूसरी बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फैंटास्टिक एग्जांपल है ये कि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से कैसे हम चीजों को स्विफ्टली कर सकते हैं, है ना। डेल्टा मैक्सिमम के लिए एक्चुअली हमें ये ग्रेजिंग चाहिए था, बट अगर ये ग्रेजिंग होता तो यहाँ पे हमें ई निकालना पड़ता। तो हम उल्टा करेंगे, इसको अगर ग्रेजिंग कर दे तो यहाँ पे तो आई मिनिमम हो जाएगा। तो देयर फॉर वी हैव सेव्ड आवर टाइम एंड दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही है, हमने ये बताया और आज भी कवर किया है कि रिवर्सिबिलिटी कैसे होता है। तो डेल्टा मैक्स आई 90 पे होता है और डेल्टा आई कर्व पे रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दिया है। तो चलो समराइज करते हैं आज का लेक्चर। मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा होता ही है, लेकिन हमने आज मैथमेटिकली देख लिया। और तब होता है जब ये रे जो है वो पैरेलल टू बेस होगा। ओके, अच्छा, अब डेविएशन के लिए मिनिमम डेविएशन मतलब आई इक्वल टू है, तो डेल्टा मिनिमम ऐसे लिखा जाता है और वहां से आप इसको प्रूफ कर लोगे, डिराइव कर लोगे, क्योंकि ये भी कंडीशन यहीं पे डालोगे आप तो ये प्रूव हो जाएगा स्नेल्स लॉ से। तो 5 मार्क के लिए। और हमने ये जो 3 प्रॉब्लम किए हैं वो वेरी लाइकली है आपके फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये एडवांस के लिए लाइकली प्रॉब्लम्स है। तो देखो हमने क्या क्या किया है। डिराइव म्यू फॉर्मूला, वापस एक बार फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सिमेट्री कंडीशन का मतलब समझ लिया, आई इक्वल टू ई, रे पैरेलल टू बेस, R1 इक्वल टू R2। अब a इक्वल टू 60, a इक्वल टू 90, ये भी केसेस हमने क्या इसके कैसे पूछे जाते हैं, कितना म्यू मिनिमम होना चाहिए, अगर a 90 डिग्री है तो कैसे हम TIR कराएंगे। कंपाउंड एंगल टेक्निक जो कि साइन a माइनस थीटा सी है ना, दूसरे पे अगर थीटा सी है तो पहले पे ऐसे a माइनस थीटा सी हो जाएगा। तो ये है कंपाउंड एंगल टेक्निक। और डेल्टा मिनिमम और डेल्टा मैक्सिमम, यही तो है टू एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 3 प्रिज्म अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जहां डिस्पर्शन, डेविएशन, बाय प्रिज्म, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।